हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे प्रकरण नंबर 23, श्रीमान प्राइस का मामला। न्यूयॉर्क में स्वामी जी के शिष्य आश्चर्य में थे कि स्वामी जी की अनुपस्थिति में भी वे उनका कार्य कर रहे थे। शुरू में सवेरे सवेरे उठना, स्टोर फ्रंट जाना, कीर्तन करना और कक्षा लगाना कठिन मालूम होता था। स्वामी जी के बिना हर चीज खाली लगती थी, परंतु स्वामी जी ने उन्हें सिखा दिया था कि क्या करना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें अनुभव हो गया था कि उन्हें केवल उनका अनुसरण करना चाहिए जो वे उन्हें दिखा गए थे, ठीक जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप का अनुकरण करता है। और यह सफल रहा। पहले उन्हें व्याख्यान देने या कीर्तन कराने में बहुत शर्म लगती थी, इसलिए वे स्वामी जी के कीर्तनों और व्याख्यानों का टेप चलाया करते थे। लेकिन जब कई शाम बीत गई और अतिथि मंदिर में आते गए, तब भक्तों को सजीव व्याख्यान देते को लाचार होना पड़ा। राम राय, ब्रह्मानंद, सतस्वरूप और रूपानुग बारी बारी से छोटे व्याख्यान देने लगे और लोअर ईस्ट साइड के उन्हीं श्रोताओं के चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर भी देने लगे, जिन्हें श्रील प्रभुपाद ने अपने उत्तरों में से 6 महीने से वशीभूत कर रखा था। पहल उनके बिना चीज डावाडोल बनी रही और उनकी अनुपस्थिति खटकती रही, किंतु तब भी एक अर्थ में वे अब भी उपस्थित थे और भक्तों ने पाया कि हर कार्य, जब भोजन बनाना, प्रसाद वितरण करना, प्रचार कार्य अब भी चल सकता है। 19 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के ठीक 3 दिन बाद प्रभुपाद ने अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को लिखा था। वे उनकी आध्यात्मिक संतान थे और उन्हें बहुत प्रिय थे। यद्यपि वे अपनी मातृभूमि भारत से बहुत दूर थे, लेकिन उन्होंने वहां किसी को लिखने की बात नहीं सोची थी। वे सन्यासी थे, इसलिए किसी पारिवारिक सदस्य या संबंधी को लिखने में उनकी रुचि नहीं थी। जहाँ तक उनके गुरु भाइयों को लिखने का प्रश्न था, उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता करने के प्रति बार बार उदासीनता दिखाई। किंतु नए शहर और नए लोगों के बीच पहुंचने और सफलता की प्रारंभिक धूमधाम प्राप्त करने लेने के लिए बाद प्रभुपाद चाहते थे कि वे अपना समाचार उन लोगों तक पहुंचाएं जो उस समाचार को जानने के लिए उत्सुक थे। वे अपने उन शिष्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहते थे जिनसे केवल कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद वे न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाने की आशा करते थे। प्रिय ब्रह्मानंद, हयग्रीव, कीर्तनानंद, सतस्वरूप, गर्गमुनि, अच्युतानंद, चतुरानी, मेरा अभिवादन और गुरु गौरांग गिरिधारी गंधर्विका का आशीर्वाद स्वीकार करें। आपको हमारे यहाँ सकुशल पहुँचने और यहाँ के भक्तों द्वारा हमारे अच्छे स्वागत का समाचार मिल चुका है। श्रीमान एलन गिन्सबर्ग और 50 या 60 अन्य लोगों ने हवाई अड्डे पर हमारी अगवानी की और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहां कुछ पत्र संवाददाता भी मौजूद थे जिन्होंने मेरे मिशन की ओर ध्यान दिया। एग्जामिनर और क्रॉनिकल्स जैसे 2-3 समाचार छाप चुके थे। एक समाचार इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि इस समाचार की 1000 प्रतियां तुरंत ऑफसेट प्रणाली से छपा ली जाए, जिनमें से 100 प्रतियां यथाशीघ्र यहाँ भेज दी जाए। मुझे मालूम है कि आपको मेरी अनुपस्थिति खल रही है। कृष्ण आपको शक्ति देंगे। शारीरिक उपस्थिति का महत्व नहीं है। गुरु महाराज से प्राप्त दिव्य ध्वनि की उपस्थिति जीवन में मार्गदर्शन होती है, उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। यदि मेरी अनुपस्थिति बहुत खले तो आप मेरे बैठने के स्थानों पर मेरे चित्र रख सकते हैं। यह आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। भवन के संबंध में अंतिम निर्णय के बारे में मैं जानने को उत्सुक हूँ। मैं 1 मार्च 1967 तक भवन खोलना चाहता हूँ। इस विषय में प्रबंध होशियारी से किया जाए। डिक्टाफोन के लिए अभी तक मुझे टेप नहीं मिले हैं। आपको टेप मैंने कल भेजे हैं। कृपया करके मेरा आशीष श्रीमान नील को पहुंचाएं। श्रीमान राम राय भोजन अच्छा बना लेते हैं और भक्तों को प्रसाद बांटते हैं, जिनकी संख्या कभी कभी 70 तक पहुंच जाती है। यह बहुत उत्साहजनक है। मेरा विचार है कि यह केंद्र जल्द ही बहुत
अच्छी शाखा बन जाए। हर चीज प्रत्याशित है। आशा है आप सब अच्छी तरह है। शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में। पत्र सहायक सिद्ध हुआ, विशेषकर उसका दूसरा अनुच्छेदन। ब्रह्मानंद ने उसे स्टोर फ्रंट में लगा दिया। स्वामी जी ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि वे सब अब भी उनकी साथ थे और स्वामी जी भी न्यूयॉर्क में उनके साथ थे। ये एक विशेष बात थी। अलग होते हुए भी गुरु महाराज की सेवा और सैन फ्रांसिस्को के शिष्य भी जो स्वामी जी के साथ हर दिन रह रहे थे, ऐसी सेवा का विशेष स्वाद अभी तक नहीं जान पाए थे। न्यूयॉर्क में भक्तजन जब अपना हर दिन का कार्य करते थे तो वे प्रायः स्वामी जी के पत्र से उद्धरण देते थे और उसे स्मरण करते थे। कृष्ण आपको शक्ति देंगे। पार्थिव उपस्थिति का इतना महत्व नहीं है। गुरु महाराज से प्राप्त दिव्य ध्वनि की उपस्थिति ही जीवन में पथ प्रदर्शन होनी चाहिए। वही हमारे आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएगी। यद्यपि प्रभुपाद ने लिखा था कि उनका चित्र उनके बैठने के स्थानों पर रखा जा सकता था, पर किसी ने के पास स्वामी जी का चित्र नहीं था। उसके लिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को लिखना पड़ा। एक लड़के ने मामूली रंगीन फोटो खींचे और उन्हें न्यूयॉर्क भेज दिया और भक्तों ने उनमें से एक को स्वामी जी के कमरे में उनके आसन पर रख दिया। यह कार्य सहायक सिद्ध हुआ। प्रभुपाद के लिए भी जो पत्र उन्होंने न्यूयॉर्क के शिष्यों को लिखा था, वह एक मील के पत्थर जैसा बन गया। उसी आधार पर वह एक विश्वव्यापी आंदोलन चलाने की आशा रखते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रह सकते थे और अपने उपदेशों के माध्यम से एक साथ बहुत से स्थानों में उपस्थित रह सकते थे। न्यूयॉर्क मंदिर के अध्यक्ष के रूप में ब्रह्मानंद अक्सर सैन फ्रांसिस्को फोन किया करते थे जब ही केंद्र बिंदु है। उन्होंने हयग्रीव से कहा, हम सदा बैठ सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं। हमारी समझ में आने लगा है कि जब स्वामी जी कहते थे कि अलग होने पर उपासना अधिक आस्वाद बन जाती है, तो उनका क्या आशय था। और श्रील प्रभुपाद अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को नियमित रूप से कम सप्ताह में एक बार लिखा करते थे। ब्रह्मानंद को अधिकतर कारोबार संबंधी आदेश मिला करते थे। न्यूयॉर्क में एक नया मकान खरीदने की व्यवस्था कीजिए, श्रीमान कालमैन से मिलिए और कीर्तन के रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त कीजिए। एक फिल्म वाले ने भक्तों का जो एक चलचित्र बनाया था, उनकी एक प्रति प्राप्त कीजिए। भगवत गीता को प्रकाशित करने की संभावना के बारे में पता लगाइए। मुझे एक अच्छी टाइपराइटर मशीन की सहायता मिल जाए। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा, तो हर 3 महीने हम एक पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं और हमारे पास जितनी ही अधिक पुस्तकें होंगी, हम उतने ही अधिक सम्मान्य बनेंगे। सत्स्वरूप को प्रभुपाद का पत्र मिला कि वे नई पुस्तक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य की लिखाए गए टेपों को टाइप कर डालें। यद्यपि प्रभुपाद का टाइपिस्ट नील सैन फ्रांसिस्को लग गया था, लेकिन एक दिन के बाद वह गायब हो गया था। मैं समझता हूँ आपके पास 5 टैप है, क्योंकि मेरे पास केवल 3 हैं। प्रभुपाद ने लिखा, ध्यान रखिए कि टैप खो न जाए। सत्स्वरूप ने लिखा कि दिव्य ज्ञान उसकी समझ में कैसे आएगा। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और आपके आध्यात्मिक ज्ञान के शुभ विकास में भगवान निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। राम राय को प्रोत्साहित करने वाला एक पत्र मिला था कि वे पत्रिका प्रकाशित करते रहे। बैक टू गॉडहेड सदैव हमारे संघ का मूलाधार रहेगा। आपकी अभिलाषा हमेशा यह होनी चाहिए कि उसकी गुणवत्ता में कैसे सुधार हो सके। अच्युतानंद, जो भक्तों में सबसे कम उम्र केवल 18 वर्ष का था, रसोई में अब अकेला कार्य कर रहा था। 5 भक्तों को लिखे गए एक पत्र में, जिस पर श्रील प्रभुपाद ने 5 बार हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने अच्युतानंद को लिखा, क्योंकि कीर्तनानंद अनुपस्थित है, इसलिए तुम्हें निश्चय ही काम का कुछ अधिक भार लग रहा होगा, किंतु कृष्ण की जितनी सेवा करोगे उतना ही शक्तिशाली बनोगे। मुझे आशा है कि तुम्हारे अन्य गुरु भाई तुम्हारी सहायता ठीक ढंग से कर रहे होंगे। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को, जिसकी भी आयु 18 वर्ष की ही थी, उपदेश दिया कि वह अपने से अधिक आयु के गुरु भाइयों के साथ सहयोग करे, वह जानने के लिए कि गर्ग मुनि अपनी माँ को मिलने गया था या नहीं। प्रभुपाद ने आशा व्यक्त की कि अब वे अच्छी होगी।
क्योंकि गर्गमुनि मंदिर का कोषाध्यक्ष था। इसलिए शिला प्रभुपाद ने उसे उपदेश दिया, चेक सोच समझ कर ही काटने चाहिए। प्रभुपाद ने जदुरानी को लिखा, मैं तुम्हें हमेशा सबसे अच्छी लड़की के रूप में याद करता हूँ, क्योंकि तुम कृष्ण की सेवा इतनी भक्ति के साथ कर रही हो। जदुरानी ने प्रभुपाद को सूचित किया कि उसके एक मित्र लड़के ने उसे धोखा दिया था। शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अच्छा हो कि तुम कृष्ण को अपना पति मान लो और वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगाए रखो और तुम जान जाओगी कि तुम हर तरह से प्रसन्न हो। रूपानुग ने प्रभुपाद को लिखा था कि न्यूयॉर्क में तापमान 0 डिग्री से नीचे गिर गया था और 2 दिन तक बर्फानी तूफान चल रहा था। शिला प्रभुपाद ने लिखा, यह स्थिति मेरे लिए निश्चय ही कुछ कष्टदायक होती, क्योंकि मैं बुढ़ा आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित करके कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहते थे। यहाँ का जलवायु भारत जैसा है और मैं आराम में हूँ, लेकिन तकलीफ भी है, क्योंकि तुम जैसे कई प्रिय शिष्यों के कारण न्यूयॉर्क मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस तरह मेरी अनुपस्थिति तुम्हें खल रही है, उसी तरह तुम लोगों की अनुपस्थिति मुझे भी खल रही है, किंतु कृष्ण भावनामृत के कारण हम प्रसन्न हैं। चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, प्रार्थना है कि कृष्ण की दिव्य सेवा में हम सदा लगे रहे। न्यूयॉर्क के नए शिष्यों को उनके आध्यात्मिक गुरु के शब्दों और स्वयं अपने अनुभवों की से सांत्वना मिली। वियोग में सेवा दिव्य वास्तविकता है। माला फेरते हुए जप करने का उनका अभ्यास प्रगति कर रहा था और न्यूयॉर्क केंद्र आगे बढ़ रहा था। जब तक हमारा कीर्तन ठीक चलेगा, प्रभुपाद ने लिखा, तब तक कोई कठिनाई नहीं होगी। किंतु एक कठिनाई थी। जब तक प्रभुपाद न्यूयॉर्क में उपस्थित थे, एक नया मकान खरीदने के प्रयत्न ठीक से चल रहे थे, लेकिन उनके वहां से आ जाते ही एक समस्या उत्पन्न हो गई। प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को के लिए प्रस्थान के बाद ही ब्रह्मानंद ने श्रीमान प्राइस को $1000 दिए थे और श्रीमान प्राइस ने वचन दिया था कि वे मकान प्राप्त करने में भक्तों की सहायता करेंगे। जब प्रभुपाद को यह मालूम हुआ तो वे चिंतित हो गए। यहाँ के भक्तों और न्यासियों की राय है कि बिना किसी समझौते के $1000 दिया गया है। मुझे मालूम है कि आप भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन निर्णय लेने में भूल हुई है। मैं आपसे अप्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि श्रीमान प्राइस अन्य किसी स्रोत से वित्तीय सहायता दिलाने में कभी भी सफल नहीं होंगे। वे केवल एक के बाद एक बहाना करके समय निकाल रहे हैं। इसलिए आपने जो कुछ उन्हें दे दिया है, उसके अलावा एक पैसा भी आगे न दे। अगर वे और पैसे चाहते हैं तो आप साफ मना कर दे। शिला प्रभुपाद को श्रीमान प्राइस पहली भेंट की याद थी। सुनहरे बाल और सुरुचिपूर्ण वेशभूषा वाले व्यापारी श्रीमान प्राइस ने उनका चेहरा शीतकाल में भी तांबे के रंग का था। पहली भेंट में प्रभुपाद को योर एक्सीलेंसी महामहिम कहकर संबोधित किया था। अकेले इस संबोधन के कारण ही प्रभुपाद का उस पर से विश्वास उठ गया था। एक बंगाली कहावत है कि अत्यधिक भक्ति एक चोर का सूचक है। प्रभुपाद जानते थे कि व्यवसायियों की प्रवृत्ति धोखा देने की होती है और एक अमेरिकी व्यवसायी से व्यवहार करना विशेष रूप से कठिन है। प्रभुपाद ने अमेरिकी शिष्य सांसारिक मामलों में सीधे साधे थे। वे उन शिष्यों को कदम कदम पर सलाह देने को तैयार थे, किंतु इस समय वे उनसे परामर्श लिए बिना एक गलत धंधे में फंस गए थे, जिससे संघ के $1000 बिना किसी लिखा पढ़ी के खतरे में पड़ गए थे। शिला प्रभुपाद ने स्टुइवेंसेट स्ट्रीट में एक मकान को देखा था और वे उसे चाहते थे। वह एक ऐतिहासिक, अच्छी तरह रखा हुआ, शानदार मकान था जो उनके न्यूयॉर्क के मुख्यालय के उपयुक्त था। यदि वे उसे दे सके तो वह $1,00,000 के योग्य था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में होते हुए प्रभुपाद के लिए यह जानना कठिन था कि ब्रह्मानंद और व्यवसायियों के बीच बात कैसे चल रही थी, और इस कठिनाइयों में और वृद्धि हो गई जब ब्रह्मानंद के पत्रों और टेलीफोनों से मालूम हुआ कि उस बातचीत में और लोग भी शामिल हो गए हैं। श्रीमान प्राइस के अतिरिक्त एक श्रीमान टाइलर थे
जो मकान के मालिक थे, और श्रीमान टायलर का एक वकील भी था जो श्रीमान टायलर से स्वतंत्र लगता था, और अंततः इस्कॉन का वकील था जिसका अपना ही निजी विचार था। यद्यपि प्रभुपाद के शिष्य आमतौर से उनके आदेशों को मानते थे, लेकिन इस मामले में वे व्यवसायियों के वादों पर विश्वास करने पर तुल्य लगते थे। यद्यपि उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें ऐसा न करने के लिए सावधान कर दिया था। प्रभुपाद को चिंता हो गई। सैन फ्रांसिस्को में उनके प्रचार को खतरा पैदा हो गया था, इस डर से कि न्यूयॉर्क में उन्होंने जो कार्य शुरू किया था उसमें उन्हें व्यवसायियों से धोखा होगा। किसी जिम्मेदार सलाहकार के न होने से प्रभुपाद इस समस्या पर कभी-कभी अपने कमरे में मुकुंद और अन्य भक्तों से विचार विनिमय करते। वे सभी सहमत थे कि सौदे में अनियमितता हुई मालूम पड़ती थी। ब्रह्मानंद शायद गलत बातों पर चल रहे थे, किंतु ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस को एक विरल व्यक्ति मानते थे जो एक सफल आदमी थे और भक्तों की सहायता करना चाहते थे। दूसरे किसी सम्मानित व्यवसायी ने उन्हें प्रति कभी कोई रुचि नहीं प्रदर्शित की थी, लेकिन श्रीमान प्राइस ने उनकी बात सुनी और सहानुभूति दिखाई थी। वे भक्त को हरे कृष्ण कहकर अभिवादन करते थे। ब्रह्मानंद को भक्तों की कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति भली भांति ज्ञात थी। वे सभी पहले के हिप्पी थे और गरीब थे, लेकिन श्रीमान प्राइस संपन्न व्यक्ति थे जिनकी कमीज पर हीरे के कफलिंग्स लगे थे और जो उनसे मिलकर हमेशा प्रसन्न होते थे, हाथ मिलाते थे, पीठ थपथपाते थे और भारत के धर्म को और भक्तों की छोटी मंडली के नैतिक व्यवहार को सराहते थे। श्रीमान प्राइस अपने कमरे में भक्तों के एक समूह से अतिथि रूप में मिलते थे और उन्होंने उनमें से हर एक के बारे में अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हयग्रीव बहुत अच्छे लेखक थे और यह कि बैक टू गॉडहेड बाजार में सबसे अच्छी पत्रिका भी और मिमियोग्राफ से निकली हुई उसकी प्रतियों का रूप मुद्रित पुस्तकों से भी अच्छा लगता था। उन्होंने कहा था कि वे भक्तों को चलचित्र का एक प्रोजेक्टर देंगे और वे यह कहते कहते रह गए थे कि यदि उनके कुछ पैसे उन्हें नकद वापस मिल गए तो वे संघ के लिए मकान दे देंगे। ब्रह्मानंद, जो हर सप्ताह श्रीमान प्राइस से कई बार मिले थे, ऊंची आशाएं लेकर प्रसन्नता से फूले हुए लौटते थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस संपन्न व्यक्ति के संरक्षण में कृष्ण भावनामृत आंदोलन भारी सफलता प्राप्त कर सकेगा। श्रीमान प्राइस का ऑफिस छोड़ने के बाद ब्रह्मानंद शाम को अन्य भक्तों से मिलते और जो कुछ हुआ होता उसे उनको बताते। उन रातों में जब सार्वजनिक कीर्तन न होता तब भक्तजन आपस में बैठक करते थे, जिसे स्वामी जी ने इष्ट गोष्ठी का नाम दिया था। इन गोष्ठियों में गुरु महाराज के आदेशों पर चर्चा होती थी, किंतु अब इन गोष्ठियों में श्रीमान प्राइस और मकान की बातों को प्राधान्य हो गया। एक रात को ब्रह्मानंद ने बताया कि उन्होंने श्रीमान प्राइस को $1000 क्यों दिया था। श्रीमान प्राइस ने काम शुरू करने के लिए कुछ धन की मांग की थी। यह धन पेशगी के तौर पर था और श्रीमान प्राइस की पिट्सबर्ग की यात्रा के लिए भी था, जहां उन्हें यह मालूम करने के लिए जाना था कि क्या वे कृष्ण की सेवा के लिए यहाँ से अपना कुछ धन दे सकते थे। एक लड़के ने पूछा कि क्या कोई रसीद या लिखित अनुबंधन था। स्वामी जी ने उन्हें सिखाया था कि उन्हें रसीदों का इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम अपने बीच। गर्ग मुनि और सत्स्वरूप कोषाध्यक्ष और सचिव के रूप में हर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते थे और गर्ग मुनि उन्हें फाइल में रखते थे। इसमें वे हैट के लिए 50 सेंट और जूतों के लिए $3 जैसे रसीदें भी शामिल थी। ब्रह्मानंद ने बताया कि उन्होंने श्रीमान प्राइस से लिखित अनुबंधन की चर्चा की थी, लेकिन इस मामले पर बल नहीं दिया था। जो भी हो, यह आवश्यक नहीं था और न ही वांछनीय था, क्योंकि वे श्रीमान प्राइस से न केवल व्यावसायिक वार्ता चला रहे थे, वरन उनके साथ संबंध का अनुशीलन भी कर रहे थे। श्रीमान प्राइस एक शुभ चिंतक थे, एक मित्र थे जो उदारतावश उनकी सहायता कर रहे थे। वे महान कार्य करने जा रहे थे और मकान प्राप्त करने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। ये $1000 मकान के मामले में संघ की ओर से रुचि प्रदर्शन का एक संकेत था।
और श्रीमान प्राइस के मित्रों को बताना था कि भक्तजन केवल परिहास ही नहीं कर रहे थे, वरन उनके पास कुछ धन था। वास्तव में भक्तों के पास $10,000 थे, 5,000 छोटे छोटे अनुदानों को मिलाकर और 5,000 एक धनी हिप्पी का अनुदान। अनुदानों के अलावा मंदिर की $800 प्रति मास की नियमित आय थी। ब्रह्मानंद को न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल संगठन में स्थानापन्न अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए $400 मिलते थे और सत्स्वरूप कल्याण विभाग का कार्य देखने के लिए $400 पाते थे। लेकिन भक्त कोई मकान खरीदने की स्थिति में नहीं थे और उन्हें इस बात का पता था। इसका एक कारण यह भी था कि ब्रह्मानंद ने इष्ट गोष्ठी में बताया था कि उन्हें श्रीमान प्राइस पर क्यों निर्भर रहना पड़ था। उन्होंने तर्क दिया कि स्वयं स्वामी जी ने उन्हें प्रेरित किया था कि $1,00,000 वाला मकान खोजे। स्वामी जी जानते थे कि ऐसे मकान की कीमत वे नहीं दे सकते जब तक कि कोई असामान्य ढंग न निकले, और ब्रह्मानंद ने इस बात पर जोर दिया कि वह ढंग श्रीमान प्राइस ही हो सकते थे। स्वामी जी मकान चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को पहुंचते ही उन्होंने लिखा था कि मैं मकान के संबंध में अंतिम निर्णय जानने को उत्सुक हूँ। मैं मकान का उद्घाटन 1 मार्च 1967 तक करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में हर इंतजाम सावधानी के साथ किया जाए। एकत्रित भक्तों ने ब्रह्मानंद का स्पष्टीकरण सुना, उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और कृष्ण और स्वामी जी के कार्य करने के बारे में अपनी समझ भी बताई। कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ भक्तों ने विरोध भी प्रकट किया, लेकिन मुख्य रूप से सभी सहमत थे कि ब्रह्मानंद जो वार्ता श्रीमान प्राइस से चला रहे थे वह ठीक थी। जब कीर्तनानंद और राम राय सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क लौटे तो उन्होंने ब्रह्मानंद से विचार विनिमय किया। तब ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस के पास गए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यदि किसी परिस्थितिवश मकान उन्हें नहीं मिला तो वे कम से कम $750 उन्हें वापस देंगे। शेष $250 भक्तों के काम से यात्रा में खर्च हो गए थे, परंतु उन्हें मकान मिलकर रहेगा। श्रीमान प्राइस ने विश्वास दिलाया। तब श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को नवीनतम बात बताई। उन्हें एक संपन्न वित्तदाता श्रीमान हाल मिल गए थे, जब मकान के लिए पूरा $1,00,000 देने को राजी हो गए थे। श्रीमान प्राइस श्रीमान हाल को तैयार करने में लगे थे, जो उनके गहरे मित्र थे। संभावनाएं अच्छी थी, किंतु भक्तजनों को भी अपनी भूमिका निभानी थी। श्रीमान प्राइस ने कहा उन्हें $5,000 इकट्ठे करने थे, तब श्रीमान प्राइस बाकी सब व्यवस्था कर देंगे। श्रीमान प्राइस ने एक वास्तुशिल्पी से पार्क एवेन्यू में एक मीटिंग तय की और शीघ्र ही ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप श्रीमान प्राइस और उनके वास्तुशिल्पी मित्र के साथ बैठकर मकान की रूपरेखा व सिंहावलोकन करने लगे। मकान को वास्तविक भारतीय मंदिर का रूप देने के लिए वास्तुशिल्पी ने उनके लिए ऐसे अग्रभाग का प्रस्ताव किया जिसमें मेहराब हो और यदि वे पसंद करें तो गुंबद भी हो। यह सब कुछ बहुत अच्छा था, पर किसी का साहस यह पूछने का नहीं हुआ कि इस पर लागत कितनी आएगी। श्रीमान प्राइस ने संकेत किया कि यह कार्य निःशुल्क हो सकता है। स्वयं अपने लिए और अपने मित्र के लिए गिलास में शराब डाल लेने के बाद श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप को भी देनी चाहिए, यद्यपि वे जानते थे कि वे दोनों इसे नहीं स्वीकार करेंगे। श्रीमान प्राइस और उनके मित्र ने टनटनाते ग्लासों को उठाया। वे मुस्कुराए और शिष्टतापूर्वक ग्लासों को छुआते हुए एक दूसरे की ओर दोनों लड़कों के स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ हरे कृष्ण कहते हुए पी गए। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए श्रीमान प्राइस ने भक्तों की भगवत भक्ति का उत्साहपूर्वक बखान किया। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग ईश्वर के अस्तित्व के विषय में तर्क वितर्क कर सकते हैं, किंतु भक्तों का निजी अनुभव इस विषय में सबसे अधिक विश्वासोत्पादक चीज है। आपका व्यक्तिगत साक्ष्य, श्रीमान प्राइस ने विश्वास दिलाया, सर्वश्रेष्ठ तर्क है। यह बहुत शक्तिशाली चीज है। दोनों लड़कों ने सिर हिलाया। बाद में वे शराब के बारे में आपस में हंसते रहे, लेकिन तब भी उन्हें लगा कि ये लोग सहायता करना चाहते हैं। जब श्रील प्रभुपाद को नवीनतम गतिविधियों का पता चला तो अपने शिष्यों की आशावादिता से वे सहमत नहीं हुए।
3 फरवरी को उन्होंने गर्ग मुनि को कहा, मैंने तुम्हारे भाई ब्रह्मानंद से कल फोन पर बात की थी। मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमान प्राइस ने वादा किया है कि मकान की बिक्री तय नहीं हुई तो वे $750 लौटा देंगे, लेकिन किसी भी हालत में जो कुछ दिया जा चुका है उसके अलावा 1 सेंट भी न तो श्रीमान प्राइस को देना न उनके वकील को, जब तक कि वास्तविक विक्रय अनुबंध न हो जाए। मुझे इस सौदे में बड़ी निराशा है क्योंकि $1000 का भुगतान करने के पहले वकील से या संपत्ति के मालिक से कोई आधारित समझौता नहीं हुआ। यह कारोबारी ढंग नहीं है। जब तक कि आधारभूत समझौता न हो जाए तब तक सौदा कैसे होगा? यदि कोई आधारभूत समझौता नहीं हुआ तो समय और शक्ति का यह अपव्यय क्यों? मेरी समझ में तो आता नहीं। और यदि कोई आधारभूत समझौता हुआ था तो इसकी जल्दी उसमें परिवर्तन क्यों? इसलिए मेरा मन शुद्ध है। यदि कोई आधारभूत समझौता नहीं हुआ था तो वकील नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी? जो हो, तुम्हें मेरी यह सलाह है कि और धन देने के पहले तुम मुझसे परामर्श कर लेना, पर मुझे आशा है कि बिना और अधिक विलंब किए तुम इस मामले को सफलतापूर्वक निपटा लोगे। श्रील प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को भी यह आदेश दिया कि बैंक में जो $10,000 थे उन्हें वह बचा कर रखे और कभी भी इतना धन नहीं निकाले कि अवशेष राशि $6,000 से कम रह जाए। प्रभुपाद एक खाता ऐसा छोड़ गए थे जो भक्तों के हस्ताक्षर से चलता था, परंतु एक खाता ऐसा भी था जिसके नियंत्रक वे स्वयं थे। अब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे अपने खाते से $6,000 निकालकर उनके खाते में रख दे। ब्रह्मानंद को उन्होंने लिखा, जो ही मकान खरीदने के लिए बिक्री का अनुबंधन तैयार हो जाए मैं यह $6,000 तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। 10 जनवरी को प्रभुपाद ने कीर्तनानंद को लिखा, जहाँ तक मकान का संबंध है मेरी टिप्पणी सही थी कि कोई निश्चित समझौता नहीं है। ऐसे सौदे में हर चीज लिखा पढ़ी में होती है, किंतु लिखा पढ़ी में कोई चीज नहीं हो रही है। प्रत्युत हर चीज श्रीमान प्राइस के विश्वास पर हो रही है। इस समझौते को 1 मार्च 1967 तक पूरा कर ले और इस मामले को बंद कर दे। मैं समझता हूँ इस संबंध में यह मेरा आखिरी शब्द है। तुम सभी सयाने लड़के हो और तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करो और इस सौदे को अनिश्चित काल तक खींचे बिना पूरा कर डालो। यदि हम किसी तरह एक मकान खरीदने में समर्थ नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि हम 26 सेकंड एवेन्यू में अपना कार्यकलाप बंद कर दें। इसलिए सब कुछ बंद करके यहाँ से सैन फ्रांसिस्को आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तब 15 फरवरी को प्रभुपाद ने सत्स्वरूप को लिखा, ब्रह्मानंद के पत्र व्यवहार से मुझे लगता है कि कई कारणों से मकान पाना हमारे लिए संभव नहीं है। मुख्य कारण यह है कि हमारे पास देने के लिए नकद धन नहीं है और अन्य कोई उस मकान में नकद धन नहीं लगाएगा, क्योंकि यह न तो पूरा है और न उससे कोई आमदनी है। मकान पाने की आशा निरी कल्पना है और श्रीमान प्राइस का आश्वासन झूठा है। तुम सब अबोध बालक हो जिन्हें संसार का कोई अनुभव नहीं है। यह धूर्त संसार तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत का सेवन करते हुए संसार से सावधान रहो। जब कृष्ण चाहेंगे तो मकान अपने आप हमको मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद के संदेह को पुष्टि हो गई जब श्रीमान प्राइस ने उन्हें धन के लिए लिखा। यदि श्रीमान प्राइस के पास इतना धन था, प्रभुपाद ने तर्क किया, तो वे प्रभुपाद को धन के लिए क्यों लिख रहे थे। 17 फरवरी को श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान प्राइस को लिखा, यदि इस्कॉन को वास्तव में मकान खरीदना है तो उनके लिए बिक्री का अनुबंध करना पड़ेगा। यदि बिक्री का अनुबंध हो जाता है तो यह मेरे यहाँ से और न्यूयॉर्क के शिष्य जी जान से धन संग्रह करेंगे। अनुबंध के बिना हर चीज हवाई मालूम होती है और श्रीमान टाइलर या उनके वकील अपनी बात को कभी भी बदल सकते हैं, जैसा कि वे पहले भी कर चुके हैं। श्रील प्रभुपाद का संदेश स्पष्ट था। यद्यपि ब्रह्मानंद की शिकायत थी कि पारस्परिक संपर्क
अपर्याप्त था। स्थिति हमेशा बदल रही थी और ताज़ा परिवर्तनों की संपुष्टि प्रभुपाद से ब्रह्मानंद हमेशा प्राप्त नहीं कर पाते थे। स्वामी जी अपने आदेश पत्र में लिखते थे और यद्यपि उनके भक्त जो कुछ वे कहते थे उनका पालन हमेशा करते थे, लेकिन जब तक उनका पत्र पहुँचे परिस्थिति प्रायः बदल गई होती थी। नई सूचना मिलने पर कभी कभी स्वामी जी भी अपना मत बदल देते थे। कभी ऐसा भी होता था कि ब्रह्मानंद टेलीफोन करते और स्वामी जी उपलब्ध न होते। ब्रह्मानंद सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों द्वारा स्वामी जी तक संदेश पहुंचाना ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन शिष्यों के मन में पूरे सौदे के प्रति संदेह था। यदि न्यूयॉर्क को मकान मिल जाता है तो सैन फ्रांसिस्को को $1000 का अनुदान देना पड़ेगा और सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों की कृष्ण की सेवा में धन खर्च करने की अपनी योजना थी। हरे कृष्ण। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।